शिक्षक साथियों नमस्कार। उज्ज्वल लक्ष्य 2.0 यूट्यूब चैनल पर मैं नारायण प्रसाद देवांगन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके बीच लेकर आया हूं। आप जनगणना का कार्य कर रहे हैं और जनगणना कार्य करने के उपरांत आपका जब काम कंप्लीट हो गया, आपने क्या किया, फाइनल सबमिट को क्लिक कर दिया, आपने सिग्नेचर किया डिजिटल और फाइनल सबमिट पूरा हो गया। अब बाद में आपको पता चलता है कि उसमें किसी प्रकार की त्रुटि हो गई है, कोई एंट्री आपसे बाई मिस्टेक हो गए है, या बाद में कोई आपके जो HLB क्षेत्र के परिवार है वो अपना डेटा सुधरवाना चाहते हैं। तो ऐसे स्थिति में आपके मन में एक घबराहट सी आ जा रही है कि हमने तो फाइनल सबमिट कर दिया, अब यह कैसे संभव है। हमने तो जिस मकान को पहले खाली दिखाया था, किराएदार के लिए खाली दिखाया था, उसके मकान मालिक तो कह रहे हैं कि यहाँ पे परिवार रहते हैं, तब कैसे करें। तो ये प्रश्न और ये समस्या अधिकांश प्रगणक के साथ आ रहा है। तो आपको बताना चाहूँगा कि फाइनल सबमिट करने के बाद भी जब आप चाहें तो उसमें सुधार कर सकते हैं। ये मत सोचिए कि हम तो डेटा को सिंक कर चुके हैं, सुधार नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 30 मई तक आप बिल्कुल इसमें हर प्रकार से सुधार कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कुछ हमारे ऐसे शिक्षक साथी हैं जो केवल इसी आशंका के कारण कि फाइनल सबमिट करने के बाद सुधार होगा कि नहीं होगा, केवल इसी डर के कारण वो फाइनल सबमिट नहीं कर रहे हैं, जबकि उसका काम पूरा कंप्लीट हो चुका है और बार बार उनको रिमाइंडर आ रहे हैं कि आप काम को कंप्लीट कीजिए, फाइनल सबमिट को क्लिक करें। तो केवल इसी डर में कि हम फाइनल सबमिट तो कर देंगे और कहीं गलती हो गई तो, इस कारण वो क्या कर रहे हैं, फाइनल सबमिट नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले यदि आपका काम कंप्लीट हो गया है, आपने अपने HLB क्षेत्र के सभी भवन को कवर कर लिए हैं, तो आप फाइनल सबमिट कर दीजिए। ठीक है। अब फाइनल सबमिट करने के बाद भी आपको पता चलता है कुछ सुधार करना है, तो कैसे करना है आइए देखते हैं। स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा। आपको एक और चीज़ बताता हूँ, फाइनल सबमिट करने के बाद आप केवल एक चीज़ में सुधार नहीं कर सकते। वह क्या है, जो जनगणना मकान अलाट हो चुका है उसको सुधार नहीं किया जा सकता। ठीक है। अगर उसमें गलती है तो उसमें डेटा को डिलीट करेंगे। डिलीट कैसे करेंगे ये भी बताऊंगा, ध्यान से देखेंगे, मैं एक एक चीज़ को बता रहा हूँ। ठीक है। इससे पहले आगे बढ़े, आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है। देखेंगे आप जो HLO ओपन करते हैं उसमें ये 6 बॉक्स आपको दिखाई देते हैं, जिसमें आपको यहाँ पे क्या करना होता है, नए मकान की एंट्री करना होता है। आपने अगर डेटा को सिंक नहीं किए हैं तो यहाँ से आप अपडेट करते हैं। अगर आपने डेटा को सिंक कर दिए हैं और सिंक करने के बाद अपडेट करना है तो इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं। यहाँ से आप सारांश देखते हैं, यहाँ से आपने डेटा को सिंक किया और इस ऑप्शन से आपने क्या किया है, डेटा को फाइनल सबमिट कर दिया। अब सबमिशन के बाद अगर एंट्री करना है तो पहला आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप व्यू समरी में जाएंगे, अर्थात सारांश देखे में। सारांश देखे में जाने के बाद, चूँकि मैं इसको और स्क्रॉल नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैंने फाइनल सबमिट कर दिया है, इसका आपको स्टेप बाय स्टेप मौखिक बता रहा हूँ, आप ध्यान से समझेंगे। आप जब यहाँ पर सारांश देखे को क्लिक करेंगे तो आपने अपने ऐप में जितनी भी एंट्री करे हैं वो बिल्कुल लाइन से दिखाएगा। लाइन क्रमांक 1, लाइन क्रमांक 2, इस प्रकार से दिखाएंगे। आप उसको स्क्रॉल करके देख लेंगे कि किस लाइन में सुधार करना है। मान लीजिए आपको 10 नंबर की लाइन में सुधार करना है, तो व्यू समरी में जो नीचे में लाइन क्रमांक 0010 अर्थात 10वां नंबर का जो लाइन है उसको आप क्लिक करेंगे, एक आई का बटन दिखाई देगा, उसको क्लिक करेंगे और उसमें जो भी एंट्री हुई है उसको आप दूसरे फ़ोन से फ़ोटो खींच लीजिए या फिर कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि जब हम सुधार की प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे तो अभी आपने जो एंट्री किया है वो डेटा खत्म हो चुका रहेगा। अगर आपने इसका रिकॉर्ड नहीं रखा तो आपको फिर से फील्ड में जाना पड़ेगा। तो स्टेप 1 क्या करेंगे, ये समरी में जाएंगे, जिस लाइन में सुधार करना है उसका डेटा आप दूसरे मोबाइल से फ़ोटो खींच के या कॉपी में लिख के रख लीजिए। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, सेकंड स्टेप, यहाँ देखेंगे इस जगह पर ऑप्शन दिया गया है एडिट ऑलरेडी सिंक डेटा, अर्थात जिसको आपने सिंक कर दिया गया है उस डेटा को एडिट करना चाहते हैं तो आप इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसमें भी बिल्कुल लाइन क्रमांक 0001 से लेकर आपने लास्ट जितना भी एंट्री किया है सब लाइन से दिखाई देगा। आप किसी भी लाइन को ऐसे ओपन मत करना, केवल उसी लाइन को ओपन करना जिसमें आपको सुधार करना है। जैसे आपको 10वें नंबर में सुधार करना है तो इस विकल्प के अंतर्गत जो 10वां लाइन होगा
उसको क्लिक करना। तो जब आप क्लिक करेंगे ना तो आपको भवन नंबर, जनगणना मकान नंबर और यदि सामान्य परिवार वाला है तो परिवार नंबर, 3 चीज़ उसमें लिखा हुआ दिखाई देगा। उसके बाद बाकी कोई भी एंट्री नहीं हुई रहेगी। आप क्या करेंगे, जैसे आपने सामान्य रूप से जनगणना किए उसी प्रकार से उसी लाइन में आपको उस नए डेटा को फिट करना होगा। इसमें आपको अब जनगणना मकान लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, भवन नंबर लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। केवल आप जो है उसको नीचे जो पेंसिल का ऑप्शन रहेगा उसको क्लिक करेंगे और वहाँ पे आप आवश्यक सुधार कर देंगे। सुधार करने के बाद लास्ट में उसमें क्या आएगा, सबमिट करें अर्थात पुष्टि करें, उसके बाद सबमिट करें। ठीक है, तो सबमिट कर देंगे तो अब वो जो डेटा है वो कहाँ चले जाएगा, यहाँ आ जाएगा अपडेशन डेटा पे। ठीक है, अगर आपने सुधार कर दिया तो यहाँ पर अपडेशन डेटा पे आ जाएगा और आप वहाँ से क्या करेंगे, फिर से डेटा को पहले सिंक करेंगे। ठीक है, जो सामान्य तौर पे करते हैं। सिंक करने के बाद यहाँ से फाइनल सबमिट को फिर से क्लिक करेंगे। तो जब फाइनल सबमिट को क्लिक करेंगे तो एक चेक बॉक्स आएगा, उसमें आपको सिग्नेचर करना होगा और फाइनल सबमिट करने को क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से डेटा को आप सुधार लेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण बात, यदि आप किसी ऐसे डेटा को डिलीट करना चाहते हैं जो सिंक हो गया है, तो सिंक करने के बाद कैसे डेटा को डिलीट करें, तो इसका भी एक ऑप्शन है। आप क्या करेंगे, जिस डेटा को डिलीट करना चाह रहे हैं, ठीक है, हो सकता है जनगणना भवन नंबर रिपीट हो गया हो, एक ही एंट्री 2 बार हो गए होंगे सारी चीज़ें, तो अगर डिलीट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सिंक ऑलरेडी जो डेटा दिया गया है उसमें उस लाइन क्रमांक को जिसे आप डिलीट करना चाहते हैं उसे एक बार ओपन करके क्या करेंगे, सेव कर देंगे। ठीक है, ओपन करके थोड़े से कोई बॉक्स जो है जैसे सीमेंट लिखा हुआ है छत में तो कंक्रीट कर दीजिए, या जो है क्या करेंगे, कोई और ऑप्शन को क्लिक कर देंगे तो वो सुरक्षित हो जाएगा। सुरक्षित होने के पश्चात वो जो डेटा है कहाँ आ जाएगा, अपडेशन डेटा पे। अपडेशन डेटा में आएंगे तो अब इस वाले ऑप्शन में उस डेटा के साथ एक आई बटन भी रहेगा और डिलीट का भी ऑप्शन रहेगा, एक डिलीट का डिब्बा बना होगा, तो उसको आप क्लिक करेंगे तो वो डाटा डिलीट हो जाएगा। उसके बाद वापस पूरी डाटा को आपको सिंक करना होगा और सिंक करने के पश्चात मार्क एज कंप्लीट अर्थात पुष्टि करें पूरे तरीके से फाइनल सबमिट को यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो इस प्रकार से 2 समस्या का निदान हो गया, पहला सुधार करना, दूसरा किसी प्रकार से यदि डिलीट की आवश्यकता होती तब। एक और बात बताना चाहूँगा, डिलीट करने से पहले आप अपने पर्यवेक्षक से ज़रूर डिस्कस कर लीजिए कि इस डेटा को जो है मैं डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, अब तीसरा महत्वपूर्ण है कि आपने जो है लॉक कर दिए हैं और फाइनल सबमिट कर दिए हैं, तो लॉक को अनलॉक कैसे करें, तो इसमें बिल्कुल चिंता करने वाली बात नहीं है। जितने भी अनलॉक डेटा रहेंगे वो यहाँ पर अपडेशन डेटा के आसपास अपडेशन डेटा के ऑप्शन में दिखाई देता है। तो आप जिस भी डेटा को अनलॉक करना चाह रहे हैं, जो लॉक वाले घर हैं, तो उसको जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पर जो 7वां नंबर का ऑप्शन आएगा जिसमें भवन का प्रयोग, जनगणना मकान का प्रयोग एक ऑप्शन आता है, उसमें देखेंगे आपने आवास क्लिक किए होंगे या आवास सह दुकान क्लिक करे होंगे और सबसे नीचे में एक ऑप्शन आता है लॉक करें। तो जो लॉक है उसमें जो टिक बॉक्स लगा हुआ है उसको जो है हटा देंगे तो वो अनलॉक हो जाएगा। उसके बाद बाकी डिटेल को आप फिल कर सकेंगे। तो इस प्रकार से हमने जो है अपने समझ के अनुसार से आपकी यहाँ पर मदद किया। आप जो है ज़रूर बताइए कि हमारे इन वीडियो से आपको कितने बेनिफिट मिल रहे हैं और जनगणना कार्य के दौरान आपको क्या क्या सहायता मिला, ज़रूर बताएंगे। इस प्रकार से फाइनल सबमिट करते ही आपका कार्य कंप्लीट हो जाएगा। अब पर्यवेक्षक और चार्ज ऑफिसर के जो भी निर्देश है उनका पालन करेंगे। और अब आपको बताना चाहूँगा कि शिक्षकों के लिए जो यूडाइस का कार्य शुरू हो चुका है उनका भी वीडियो हमने बना दिए हैं, उसको आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।